हेलो स्टूडेंट। इस पर हम क्लास 10 साइंस में एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें देखते हैं आगे करते हैं कंटिन्यूस। कुछ क्वेश्चन हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के हैं केमिस्ट्री के हमारे, तो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका कंप्लीट रिवीजन करा दिया, सोचा उनके एमसीक्यू भी करा दें। और जो थ्योरेटिकल है बायो और फिजिक्स में, उनकी भी क्लासें कंटिन्यूस आएंगी आपके लिए। उसके लिए आगे कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें दे रखा है PCl5 और यहाँ पे क्या बना दिया है CH3COCl, यहाँ बना दिया है POCl। अब यहाँ से क्या होगा, जो आगे क्या दिया होगा इस ब्लैंक की जगह, जो इसमें से निम्न में से आपको पहचानना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए आप, यहाँ पे CH3CO, यहाँ से क्या आया है, यहाँ पे PCl5 है, 5 था। इस तरफ क्या बना दिया इन्होंने, इस तरफ क्या बना दिया इन्होंने CH3COCl और प्लस POCl3, मतलब Cl कितने निकल गए यहाँ से, 2। Cl कितने निकल गए, 2। एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया इस कंडीशन में, और एक इसके साथ चला गया HCl। तो निम्न में से ऑप्शन कौन सा होगा, CH3CO। CH3 क्या होना चाहिए, CH3CHO होना चाहिए। ऐसा विकल्प दिया है कहीं पर, ऑप्शन नंबर, ऐसा विकल्प ही ना है, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड चाहिए, एसिटल्डिहाइड। इनमें ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन सही है, आप करके देख लेना, यही ऑप्शन सही है, ऐसा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा ये कथन असत्य है। तो नीचे है जो PbO, ये दो अणु ले रखे हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक। ये क्या बना देगी, Pb2, और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, सीसा अपचित हो रहा है, और नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रही है, और नंबर 3 कार्बन उपचित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, सीसा अपचित हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एब्सोल्यूट राइट। नेक्स्ट कह रहा है Fe2O प्लस, दो अणु एल्यूमिनियम के, तो इसमें ये इधर बना दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस आयरन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक अणु दूसरे अणु से क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो क्या हो रहा है, विस्थापन विधि समझाई थी यानी आप लोगों को, सीधे थ्योरी एग्जांपल करके समझ, जब अणु आपस में चेंज हो रहे होते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से अणु यहाँ आ गया, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। अब इधर दे रखा है CH3COOH, यहाँ जल बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से इसने क्या करा है, CH3 से COOH है, यहाँ से OH ले लिया, ठीक है, और यहाँ से क्या किया है, C2H5 में से O, और इन दोनों को आपस में बना दिया है, यहाँ से H ले गया, यहाँ से क्या बन गया, H2O, और ये क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5 या C2H5। ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट में क्या आती है, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ेंगे हम, होल ट्वाइस। यही क्या होता है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, इसे लर्न कर लेना, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त यौगिक है। तो इधर CH3COONA, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा है, यहाँ क्या बना दिया है, और यहाँ पे यदि हम HCl ले लें, HCl क्यों, HCl तो इसमें दिया ही ना है। लास्ट में रिजल्ट क्या मिले हमें, रिजल्ट देखो, रिजल्ट बना है CH4, एक H आ गया, और Na2O3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्या क्या नीड पड़ रही है, Na2, एक H, Na2 और OH का होल ट्वाइस, और OH का, और OH, NaOH क्या नीड पड़ेगी यहाँ से हमें, NaOH की,
तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसे Zn लिया, H2SO4 ली, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा ZnSO4 प्लस H2 गैस बन गई। ठीक, ये अभिक्रिया कौन सी, तो इन्होंने क्या किया, अपने अणु आपस में बदल लिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया से गैस निकलती है। जो जिंक का चूर्ण होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सी गैस निकलती, अभी मैंने बताया H2 गैस मुक्त हुई थी, H2 गैस मुक्त हुई थी। ठीक है, आपको एक तुक्के नहीं लगाने, आपको करके देखने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया। यहाँ पे NaOH प्लस CH3COOH और एरो CH3COONA प्लस H2SO4। और नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, इनमें तो अणु की अदला बदली हुई है, और यहाँ पर दे रखी है हमें दहन अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा जनरेट होती है। तो आप देख सकते हो ऊष्मा एक ही अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी, CH4 प्लस CO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उस प्रकाश में टूटती है, वही क्या होती है, दहन। तो इससे सिंपली याद रखना, जो प्रकाश में टूटती है वही अभिक्रिया क्या होती है, दहन। तो जिनमें ये ऊष्मा और प्रकाश में टूटती है उसी में क्या होता है, दहन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभिक्रिया है 10, क्वेश्चन नंबर 10, जिंक सल्फेट प्लस जिंक हाइड्रोजन। ये अभी अगेन रिपीट हो गई, ऊपर बताया था उसी का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। ठीक है, ये अगेन रिपीट हुई है। नेक्स्ट, जिंक अभिक्रिया में आयनों एवं विनिमय के नए यौगिक बनते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो अभिक्रिया है उसमें आयन के विनिमय होने से नए यौगिक बनते हैं, उसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन। जब प्रतिस्थापन होगा, एक अणु आपस में दूसरे अणु से बदलेगा, तभी तो नए अणु बनेंगे, नया यौगिक बनेगा। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें आप लोगों से पूछा है कौन सी अभिक्रिया। देखो यहाँ CSO4 है, यहाँ Fe है, तो FeSO4 हो गया, यहाँ CY। तो इनके अणु आपस में क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो गए, एक दूसरे के अणु क्या हो रहे हैं, आपस में विस्थापित हो गए, विस्थापित हुए, इसी को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट 13, तो 13 में क्या, क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया FeCl3 प्लस 2H2O बाई की जगह क्या आएगा, ये पूछा है हमसे, बाई की जगह क्या आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ Fe2Cl2, ये एक Cl कम हो गई, यहाँ से एक Cl कम हो गई, एक Cl कहाँ निकल गई इसके साथ, तो इससे कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले गया और 2 H इसे दे दी। यहाँ SO2 क्या चाहिए, इसे SO2 क्या चाहिए, SO2। ये सारी अभिक्रिया आप नोट पे लिख कर करना सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट क्या करोगे, इनको रिटर्न करके कर लो, इनसे आपकी इतनी कर लो अच्छे से तैयार, उसके बाद आपकी एक भी अभिक्रिया ना छूटेगी, ये गारंटी है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट की कितनी संयोजकता होती है, 2। तो नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, तो 2 संयोजकता वाले को जोड़ने के लिए 2 अणु चाहिए, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या हो रहा है, आपस में एक अभिक्रिया में से टूट रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अपघटन। क्या हो रहा है इनमें, अपघटन। ठीक है, संयोजन में जुड़ती है जो विस्थापन है उसमें अणु अदला बदली, और तो विस्थापन में भी अणु की अदला बदली। ठीक, अब अवक्षेपण अभिक्रिया निम्न में से अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो निम्न में से अवक्षेपण अभिक्रिया है, देखो BaCl2 प्लस H2SO4 और BaSO4 और H2SO4, जो जलीय मिलकर ठोस जलीय का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई नहीं है इनमें से। तो 17, डॉट को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है, जी किसे दर्शा रही है, गैस को। तो इसमें किसके साथ गर्म करें, जो हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाए, तो हम ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को गर्म करेंगे तो किसमें टूट जाएगी, ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब इधर CaCO3 का होल ट्वाइस दे रखा है, H2SO4 इधर पूरा करना है इसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, CaOH2 का होल ट्वाइस
यही लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्योंकि यहाँ पर एक O की रिक्वायर्ड है, यहाँ H2O है, तो यहाँ OH और OH के अणु कितने बन जाएंगे? 2। तो यहाँ पे यही बने ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें Fe ठोस है, SiO4 जलीय विलयन है, और FeSO4 का साल्ट मिल गया, और इधर FeCO क्या हो गए? हट गए। तो ये अभी अगेन बार बार एक ही अभिक्रिया रिपीट हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इतनी आप लोग ये कंप्लीट रखना, सब लिख कर नोट करना, और कंटिन्यूस इसी प्रकार बने रहो और तैयारी करते रहो, अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।